गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। लास्ट वीडियो में हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मीन्स जिसके बेस पे एनिमल किंगडम के जो सारे एनिमल्स हैं उनको हम डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में डिवाइड करेंगे। सो फार हम हैबिटेट, बॉडी प्लान, सिमेट्री और जर्म लेयर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक्टोडर्म मतलब एक्सटर्नल आउटर लेयर, एंडोडर्म इंटरनल अंदर वाली लेयर, ये दो लेयर प्रेजेंट है और इन दोनों लेयर के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। दूसरे ऑर्गेनिजम्स होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास तीनों की तीनों लेयर्स सेल्यूलर हैं, वेल डिफरेंशिएटेड हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इन दोनों के बीच में क्या आएगी? मीजोडर्म की लेयर आएगी। यहाँ पे मीजोग्लिया को कोई प्रॉपर लेयर नहीं बोल सकते हम बिकॉज वो नॉन सेल्यूलर है। मीजोडर्म एक सेल्यूलर लेयर है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट अबाउट सिलोम। सिलोम क्या होती है? बॉडी कैविटी है। क्या है? बॉडी कैविटी है। एक कैविटी है जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होगा और ये कैविटी किस किस के बीच में प्रेजेंट होगी? बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। गट वॉल क्या होती है? जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसको हम बोलते हैं गट। तो बॉडी वॉल और गट की जो वॉल है उन दोनों के बीच में एक कैविटी है और वो कैविटी लाइंड होनी चाहिए बाय मीजोडर्म। कैसे होगा? देखिए, मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है, तो ये हमारी गट, ये एलिमेंट्री कैनाल होगी, मतलब ये सारा एलिमेंट्री कैनाल का सिस्टम होगा। अब ये बॉडी की वॉल होगी और ये होगी इस गट की वॉल। इन दोनों के बीच में एक कैविटी है, उस कैविटी की लाइनिंग होती है मीजोडर्म से, ठीक है। दोनों साइड मीजोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए। टू साइड्स पे क्या होना चाहिए? जो मीजोडर्म है उसकी लाइनिंग होगी। तो उस कैविटी को, ये जो बीच में सारी कैविटी बनेगी ना, जैसे यहाँ पे करते हैं तो ये मीजोडर्म की लाइनिंग, यहाँ पे भी मीजोडर्म की लाइनिंग, तो इन दोनों के बीच में जो कैविटी बनेगी उस कैविटी को हम बोलते हैं सिलोम। क्या बोलते हैं हम? सिलोम बोलते हैं, ठीक है। मीजोडर्म कैसे होगी? ये गट है, गट के बाहर क्या होती है? एम्ब्रियो की गट के बाहर, सबसे बाहर मतलब इंटरनल बनेगी वैसे तो। ये है हमारे पास एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म है जो, उसके बाद बनेगी मीजोडर्म। तो ये लेयर हमारे पास क्या है? मीजोडर्म। फिर मीजोडर्म के बाद क्या बनती है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या है? सबसे बाहर वाली लेयर होगी, ठीक है। ये क्या है? एक्टोडर्म, ठीक है। अब जो ये मीजोडर्म है ये टू टाइम्स प्रेजेंट है। एक तो यहाँ पे प्रेजेंट है, किसके साथ अटैच है? ये एक्टोडर्म के साथ। और दूसरा किसके साथ अटैच है? ये भी तो, ये भी हमारे पास क्या थी? मीजोडर्म, जो किसके साथ अटैच है? एंडोडर्म के साथ। तो दोनों साइड पे क्या आई है? मीजोडर्म है। तो मीजोडर्म के बीच की जो सारा कैविटी है उसको हम बोलते हैं सिलोम। समझ रहे इस बात को? तो सिलोम क्या है? एक ऐसी कैविटी है जो कि गट वॉल और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच में, सॉरी, बॉडी वॉल है जो उसके बीच में प्रेजेंट होगी। बॉडी वॉल और जो गट वॉल है उन दोनों की वॉल के बीच में प्रेजेंट है, प्लस लाइन बाय मीजोडर्म। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मीजोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए दोनों साइड से। अब ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम क्या क्या होंगे? एक तो होंगे एसिलोमेट्स, फिर है सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और हीमोसिलोमेट्स। सबसे पहले बात करें हम एसिलोमेट्स की। एसिलोमेट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बॉडी कैविटी क्या होगी? एब्सेंट। ए मीन्स क्या है? एब्सेंट। क्या एब्सेंट है? सिलोम। सिलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में बॉडी कैविटी एब्सेंट है उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? एसिलोमेट्स बोलते हैं। फाइलम पोरीफेरा से फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस तक सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? एसिलोमेट्स होंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 4 फाइलम है जो कि क्या होंगे? एसिलोमेट्स होंगे। 4 फाइलम्स क्या होंगे? एसिलोमेट्स है। कौन कौन से? फर्स्ट फाइलम क्या होता है हमारे पास? फाइलम पोरीफेरा, देन फाइलम
सिलेंट्रेटा, थर्ड फाइलम होगा टिनोफोरा और द फोर्थ फाइलम इज प्लेटीहेलमिंथस। ये चारों फाइलम क्या होते हैं, इन फाइलम के ऑर्गेनिजम्स एसिलोमेट्स रहेंगे। एसिलोमेट्स क्यों है, देखो ऑर्गेनिज्म तो देखो प्लेटीहेलमिंथस मान लो ऑर्गेनिजम्स तो क्या हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्टो मीजो एंडो। तो ये इनकी गट है, ठीक है। गट से बाहर क्या बनी, ब्लैक कलर में दिखाई है एंडोडम, उसके बाहर रेड कलर में जो दिखाई है वो है मीजोडम। फाइलम, ये मीजोडम के बाहर वाली लेयर क्या होती है, एक्टोडम। अब जो एक्टोडम है और मीजोडम है, उन दोनों के बीच में कुछ स्पेस ही नहीं बचा, ठीक है। स्पेस नहीं बचा तो कैविटी वहां पे नहीं आएगी। तो मीजोडम ने क्या कर रखा है, पूरे के पूरे एरिया को कवर कर रखा है और कैविटी बीच में स्पेस ही नहीं बचा। यहाँ पे भी देखो मीजोडम के बाद स्पेस होना चाहिए था, तो स्पेस नहीं बचा, पूरा का पूरा एरिया क्या है, ऑक्यूपाइड है। इसमें देखिए बाहर वाली एक्टोडम, ये रेड वाली क्या होती है हमारे पास, मीजोडम, और मीजोडम ने पूरा एरिया कवर कर लिया। मीजोडम और एंडोडम के बीच में कोई स्पेस नहीं बचा। जैसे यहाँ पे देखो स्पेस बचा हुआ ना, यहाँ भी स्पेस है। यहाँ पे पूरी की पूरी जो तीनों सेल्स की लेयर बनी है वो कंप्लीटली फ्यूज है, आपस में मिली हुई है, कोई स्पेस नहीं है, इसीलिए बॉडी कैविटी नहीं होगी। तो गट और मीजो, ये जो बॉडी वॉल है उसके बीच में कोई भी स्पेस, कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या है, फॉल्स कैविटी बन जाएगी। बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है बट लाइन बाय मीजोडम नहीं है, ठीक है। मीजोडम की वहां पे लाइनिंग प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होगा इसमें, स्यूडोसिलोमेट्स में देखिए ये बाहर वाली क्या है, एक्टोडम, एक्टोडम के बाद आई मीजोडम, और ये अंदर वाली ब्लैक वाला जो एरिया ये क्या है हमारे पास, एंडोडम। अब बॉडी वॉल ये थी और ये हमारी थी गट, इन दोनों के बीच में जो स्पेस था उसको हमने बोल दिया था सिलोम। बट वो जो कैविटी है वो लाइंड होनी चाहिए मीजोडम से, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोनों साइड क्या है, लाइनिंग है मीजोडम की, रेड वाली क्या होती है, मीजोडम है ना हमारे पास। बट जो स्यूडोसिलोमेट है, स्यूडो का मतलब क्या होता है, फोल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें स्यूडोसिलोम प्रेजेंट है मतलब फोल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, तो इनकी जो मीजोडम है वो कंप्लीटली एक लाइन नहीं बना रही, वो क्या बना रही है, पाउचेस बना रही है, ठीक है। छोटे छोटे स्कैटर्ड बिखरे हुए से पाउच बन गए। तो इस तरह से जो कैविटी थी ना वो प्रॉपर लाइंड नहीं थी बाय मीजोडम। तो मीजोडम की प्रॉपर लाइनिंग नहीं थी। हमने सिलोम की डेफिनेशन में यही पढ़ा था, विच इज लाइंड बाय बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडम। मीजोडम की प्रॉपर लाइनिंग होनी चाहिए। तो मीजोडम तो यहाँ पे कैसी है, पाउचेस में थी, कोई भी हमारे पास क्या नहीं है, प्रॉपर लाइनिंग नहीं बना रही। तो कैविटी तो बनी बट वो लाइंड नहीं थी मीजोडम से, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, स्यूडोसिलोम। सिलोम का मतलब बॉडी कैविटी। सिर्फ एक ही फाइलम है, फाइलम एस्केलमिंथस, जिसके ऑर्गेनिजम्स को हम राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। वहां पे क्या होगी, स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होगी, फोल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है क्योंकि उनकी मीजोडम क्या है, पाउचेज में प्रेजेंट है। थर्ड जो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे वो होंगे सिलोमेट्स, जिनको हम यू सिलोमेट्स भी बोल सकते हैं। यू वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रू। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रॉपर ट्रू सिलोम प्रेजेंट है उनको क्या बोल देंगे, हम सिलोमेट्स बोल देंगे। सिलोम क्या है, बॉडी कैविटी। तो यहाँ पे बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट है प्लस वो बॉडी कैविटी लाइंड है बाय मीजोडम। बॉडी कैविटी किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है, गट वॉल और बॉडी वॉल, इन दोनों की वॉल के बीच में क्या होती है, एक कैविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। और इन द फॉर्म ऑफ एपिथीलियम है, मतलब प्रॉपर लाइनिंग बनेगी। एपिथीलियम एक टिश्यू होता है जो क्या करता है, लाइनिंग प्रोवाइड करेगा। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, जितने भी फाइलम बच गए ना फाइलम एस्केलमिंथस के बाद, वो सारे के सारे क्या होंगे, सिलोमेट्स होंगे, प्रॉपर लाइनिंग होगी उनके पास। इसमें देखिए ये हमारे पास बाहर वाली एक्टोडम, फिर बनी मीजोडम, मीजोडम के बाद बीच में स्पेस, कैविटी बनी, और कैविटी के बाद फिर से क्या आ गया, मीजोडम, और फिर है हमारे पास एंडोडम, और फिर है गट। तो गट वॉल और बॉडी वॉल, ये बॉडी की वॉल हुई ना, तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में क्या है कि स्पेस, एक कैविटी प्रेजेंट है जिसकी लाइनिंग दोनों साइड से, इस एरिया से भी और इस एरिया से, दोनों साइड से क्या है, मीजोडम से लाइनिंग है प्रॉपर। इसको हम क्या बोल देंगे, सिलोम बोल देंगे। और जहां प्रॉपर सिलोम बना
उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, सिलोमेट बोलते हैं। तो सिलोम क्या है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन गट वॉल एंड द बॉडी वॉल लाइंड बाय मीजोडम। यहाँ पे लाइनिंग, यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं था, कैविटी नहीं थी, इसीलिए इनको क्या बोल दिया, एसिलोमेट। यहाँ कैविटी तो बनी, स्पेस तो बना, बट लाइनिंग नहीं थी मीजोडम की, इसीलिए स्यूडोसिलोम प्रेजेंट था। यहाँ पे प्रॉपर लाइनिंग है मीजोडम की, इसीलिए जो कैविटी बनी है वो प्रॉपर है, मतलब जो सिलोम है वो प्रॉपर बिल्कुल सही बना, और इन ऑर्गेनिजम्स को ही हम क्या बोल देंगे, सिलोमेट्स बोल देंगे। ठीक है। फोर्थ जो टाइप होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिज्म के, वो है हीमोसिलोमेट्स। हीम वर्ड का मतलब हम ब्लड से लेते हैं। यहाँ पे सिलोम तो रिड्यूस है, ट्रू सिलोम जो होता है मतलब मेन बॉडी कैविटी जो रिड्यूस है, और यहाँ पे स्यूडोसिलोम प्रेजेंट है। स्यूडोसिलोम का मतलब क्या होता है, जो बॉडी की कैविटी बनेगी वो कैसी बनी है, ऐसी बनी है, क्योंकि उसमें क्या है, मीजोडर्म के पाउचेस प्रेजेंट है, प्रॉपर सिलोम नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्यूडोसिलोम। अब हम इसको बोल रहे हैं हीमोसिलोमेट, मतलब इनमें जो कैविटी है ये फिल्ड रहेगी किससे, ब्लड से। तो ब्लड फिल्ड सिलोम को, कौन से सिलोम को, स्यूडोसिलोम को हम क्या बोलते हैं, हीमोसिलोमेट्स बोलते हैं। ठीक है, ब्लड फील्ड रहेगा इस स्यूडोसिलोम में। जो फॉल्स कैविटी बनी है ना, उसमें क्या है, ब्लड फील्ड है, और इसके एग्जांपल होंगे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा और मोलस्का है ना, अब इसको स्यूडोसिलोम बोल रहे हैं। स्यूडोसिलोम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है, प्रॉपर सिलोम नहीं बन पाया एक तरह से, और उस सिलोम जो कैविटी बनी उसमें क्या बना है, हमारे पास ब्लड फिल होना शुरू हो गया है। तो सिलोमेट्स ही, हमने एनालिडा और आर्थ्रोपोडा को, ये आर्थ्रोपोडा और मोलस्का को क्या पढ़ा है, सिलोमेट्स पढ़ा है, बट इनके सिलोम में क्या हो गया, कुछ मॉडिफिकेशन हो गई है, इसीलिए उस सिलोम को हमने क्या कहना शुरू कर दिया, स्यूडोसिलोम बोल दिया, क्योंकि उनके सिलोम में क्या हो गया था, ब्लड फिल होना शुरू हो गया था। तो इसीलिए सिलोम प्रॉपर सिलोम नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे हम, स्यूडोसिलोम। और स्यूडोसिलोम भी किस टाइप का, हीमोसिलोम प्रेजेंट है। आर्थ्रोपोड्स हैं जो उसमें बेसिकली इंसेक्ट्स आएंगे उस फाइलम में। तो आर्थ्रोपोडा में जो ब्लड है वो थोड़ा कलरलेस और वाइटिश सा होगा। मोलस्का का जो ब्लड होता है वो पिगमेंटेड होगा, मतलब उसमें कलर प्रेजेंट है, और कैसा कलर प्रेजेंट होगा, ब्लूइश कलर प्रेजेंट होगा। ठीक है।